तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस है। और जानते हैं आप रीजनिंग में मतलब प्रीवियस का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस सेट में मैं बना रहा हूँ। तो ये 5वां नंबर और प्रीवियस ईयर पर आधारित, एक भी मैंने घर से नहीं लाया। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने लेके रखा है वो सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, एक भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो ये मैं पार्ट 5 करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 करा के रखा था। तो आपने अगर उसको नहीं देखा तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैं एक एक करके क्वेश्चन को कराऊंगा। बहुत सारा मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। तो ये थोड़ा कलर हमने चेंज किया ताकि आपको देखने में थोड़ा सुविधा हो, तो अच्छे से समझ में आएगा दोस्त, चिंता ना करें। तो वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन को देखिए। ओके ना दोस्त। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन का, एक बार पढ़ने का आप प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था हमारे यहाँ पे कि, एक सेकंड रुकिएगा दोस्त, कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस रूप में कोड किया गया है, फिर क्या कहता है इसको इस रूप में कोड किया गया, तो इसका कोड क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया, आपको एक बताना है, आंसर होगा। तो दोस्त बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे ज़रा देखने का प्रयास करो, इसको इसमें कोड किया। अब आप लिख के करने का ना कीजिए, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा खर्च होता है। तो आप डायरेक्ट करने का है, ऐसे कलम उठाइए, डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ ए से एम बनेगा, तो ए से हम एम नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा जोड़ना हो रहा है। चलो देखते हैं। तो बी से या ई बन रहा है, तो घट गया, देखो बी से ई घट, थोड़ा सा बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ए से फिर 2 बढ़ रहा है, ये तो लॉजिक नहीं है, उल्टा पुल्टा हो गया। चलिए दूसरा को देखते हैं। एक बार तो हमने सिंपल चेक किया, अब अपोजिट चेक करते हैं। तो ए का क्या सी से रिलेशन हो सकता है। तो ए से यदि हम 2 प्लस करते तो सी बन रहा है, उसी प्रकार बी से यदि हम 2 प्लस करते तो डी बन रहा है, उसी प्रकार ए से यदि हम 2 प्लस करते तो सी बन रहा है, इसी प्रकार सी से 5 बने 2 प्लस, और 11 से 13 प्लस 2 प्लस। यानी आपको प्लेस वैल्यू इन स्थान का मान याद होगा तो ये आप बना सकते हैं इसको जल्दी जल्दी। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल का नाम लिखिए, आप लिखिए अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू कैसे याद करें, आपको वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसी प्रकार से ये भी कोड किया गया है। तो देखो एल एल क्या है, तो 12 12 2 14 किया गया। उसी प्रकार से हम भी यहाँ करेंगे। तो ये क्या है, ई सबसे लास्ट में हो जाएगा। आर क्या है, आर सबसे पहले आएगा। तो देखो आर का क्या होता है, आर का हो जाता है 18 18 2 कितना 20, यानी टी से ऑप्शन स्टार्ट होगा। देखो सभी ऑप्शन टी से स्टार्ट है। और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ई का होता है 5 और 2 कितना 7 है। और सबके लास्ट में क्या होगा, जी आएगा, तो जी भी है। फिर से बोला ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। तो देखो 1 से क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 यानी सी आएगा। यानी कि यहाँ पे जो आएगा अगले वाला में, चलिए हम करके लिख के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या 18 क्या हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा सिंपली आर और 2 20 यानी टी आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा ई यानी 5 और 2 7 यानी जी आएगा। उसके बाद यहाँ जी 7 और 2 9 यानी आई आएगा। फिर यहाँ पे कितना ए और 2 कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे तो 5 और 2 7 यानी जी आ जाएगा। तो ये आएगा तो टी जी आई है, टी जी सी ये तो गलत हो गया, टी तो है, सी आ गया, टी जी ये भी गलत हो गया, एकदम टी जी आई सी जी, तो ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से वो बनाना था। ओके, आपको होपफुली समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मित्र ये आ गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लें ताकि आपका क्वेश्चन में पकड़ बन जाए और बार बार बना सके आप इस क्वेश्चन को। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना एक बार बहुत ज़रूरी है मेरे मित्र। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक पासा अलग अलग स्थिति में दर्शाया गया है, कह रहा ये रूप में चिन्हित किया गया, उस पर चयन किया गया। तो इसका ये चिन्ह है, इस पे दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी इसका अपोजिट पूछा है। तो अपोजिट पूछा है तो बहुत ही आसान होता है अपोजिट। यदि कोई 2 मिल जाए तब तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या सर क्या बोल दिया, तो यहाँ पे देखिए ये और ये, और फिर से यहाँ पे देखिए ये और ये मिल गया। तो जो बच जाता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। दैट इज़ क्या, ये अपोजिट हो जाएगा इसका, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मतलब क्या, ये वाला आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, जो कि आ गया ये हमारा क्वेश्चन। इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, ये गणितीय समीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा जरा। क्वेश्चन दी गई संख्याओं में से 2 चिन्ह आपस में बदलने पर क्रमशः समीकरण 1 और 2 का मान आएगा। यानी कि इसको और इसको इंटरचेंज करना है, यानी जहाँ गुना होगा वहाँ पर भाग, और भाग जहाँ वहाँ गुना लिखना है। और 3 की जगह 11 और 11 की जगह 3, और इन दोनों समीकरण रखना है, इन दोनों समीकरणों पे रखना है और हमें आंसर निकालना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो नेकी और पूछ चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा जरा, ये समीकरण है, समीकरण चलिए बैठाते हैं। तो देखिए 2 है, फिर क्या प्लस तो प्लस कुछ नहीं दिक्कत है। देखिए 6 है, तो 6 में भी कोई दिक्कत नहीं है। गुना है तो डिवाइड दे देंगे, ठीक है। यहाँ गुना था तो डिवाइड दे दिया। फिर देखिए 11 को लिखना है 3, 11 को लिखना है 3। फिर देखिए डिवाइड की जगह गुना देना होगा, क्या है 8 है, तो 8 लिख देंगे।
तो 8 को तो चेंज नहीं करने बोला था, फिर माइनस था तो माइनस माइनस रख देंगे, और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा तो 11 में चेंज हो जाएगा। अब काटपीट मचाना था, अब काटपीट मचाने में तो आप माहिर हैं ही, इसमें कोई दोहराई है ही नहीं कि आप काटपीट मचाने में दोस्त माहिर नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 किससे कट गया, तो 3 2 बार में चला गया, 3 दूना 6 और 2 अट्ठे कितना हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 16 में यदि 11 गया तो कितना बचा 5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 मतलब 7, यहाँ टोटल हमारा कितना आ गया 7 आ गया। तो देखिए यानी पहले ऑप्शन का हमारा 7 आ गया, यानी 7 आएगा पहले, उसके बाद दूसरा में कुछ आएगा। तो यहाँ पे था 8 है पहले में, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे दोस्त 8 है पहले में, तो यहाँ तो 8 आ गया, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए 7 आ गया, तो ये होने का चांस है, देखते हैं यहाँ भी 8 है, यहाँ भी क्या है 4 है, तो यही हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे को आपको चेक करके देखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया दोस्त हमारा, ये तो बना ही लिया हमने, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना, तो ये तो जानते ही मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है, हम इसको उसी टाइप से बनाएंगे भी। क्या कहता है, कुछ गधे घोड़े हैं, क्या था कुछ गधे, कुछ का सिंबल ऐसे दिखाना था, तो कुछ क्या है, कुछ गधे, गधे यानी ग, कुछ गधे क्या है, कुछ गधे घोड़े हैं, घ है, कुछ गधे घोड़े हैं, और क्या था कुछ बाघ गधे हैं, और कुछ बाघ दोस्त, कुछ बाघ क्या है, कुछ बाघ ब, कुछ बाघ क्या है, कुछ बाघ भी गधे हैं। ओके, यहाँ तक तो हो गया। निष्कर्ष पढ़ते हैं, चलिए अब निष्कर्ष में ही मेन काम बचा हम लोग का। तो यहाँ पे ज़रा देखने का प्रयास कीजिए, क्या था सभी गधे घोड़े हैं, क्या ये सही है, सभी गधे घोड़े हैं, क्या सभी गधे घोड़े हैं, सभी तो नहीं कहा, कुछ है, कुछ यहाँ पे दिया है, मतलब क्या ये सरासर गलत है। क्या था कुछ घोड़े बाघ नहीं है, कुछ घोड़े बाघ नहीं है, क्या कुछ घोड़े बाघ नहीं है, हाँ नहीं तो है, लेकिन देखिए नहीं के लिए अगर कहे तभी वो सही हो सकता है, अगर नहीं के लिए अगर नहीं कहा गया और हम अगर यदि नहीं बराबर में टिक करते तो वो सरासर गलत हो गया। नहीं के लिए कहा जाता है तब हम लोग क्या करते थे, ऐसे गोल करते थे और उसको काटते थे, और अगर ऑप्शन फिर निष्कर्ष दिया रहता था कि हाँ नहीं कहा गया तब वो सही होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ घोड़ा बाघ नहीं है, ऐसा तो नहीं तक के लिए कुछ कहा ही नहीं है, मतलब क्या ये सरासर गलत है, ये निष्कर्ष भी क्या है सरासर गलत है, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता दोनों में से। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स क्या मेरे बच्चे, तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्या 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 सर, तो कोई भी निष्कर्ष दोस्त अनुसरण नहीं करता, तो ये आ गया हमारा आंसर, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक ना, तो ये आ गया आंसर। इस टाइप से वो बनाना था, अगर कहता नहीं तब ये हो सकता था सही, नहीं तो समझ ही रहे हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, जो कि आ गया ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। कैसे बनाना है इसको, फिर से मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया ना तो आप इस चुटकियों में उड़ा देंगे इस सब टाइप के क्वेश्चन को, तो ज़रा दिखने का प्रयास करना दोस्त। दिए गए शब्दों में से उनके शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए और विपरीत क्रम में व्यवस्थित करने पर अंतिम आने वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी अंतिम में आने वाले शब्द का, यानी पहले क्या करा, ये जो दिया हुआ है इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखिए, उसके बाद उसका विपरीत कीजिए, उसके बाद क्या करें, उसके विपरीत करने के बाद उसके जो लास्ट में आएगा उसको हमें बताना है कि लास्ट में क्या आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में जो आएगा उसका अपोजिट लिखने के बाद वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में इसको सजाएंगे। तो चलिए सजाते हैं। देखिए 12 आ गया, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करना मेरे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 12 आया, यहाँ भी 12 12 12 12 ओ सब में है, सब में है। यहाँ देखिए डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 होता है, इसका प्लेस वैल्यू होता है 25, इसका प्लेस वैल्यू होता है 21, इसका प्लेस वैल्यू होता है 21। फिर यहाँ देखिए 14 है, यहाँ देखिए 19 है, मतलब क्या पहले ये आ जाएगा, यानी पहले ये कौन वाला आ जाएगा, तो पहले दोस्त यहाँ पे ये 1 नंबर में काम कर जाएगा। तो पहले मेरे बच्चे यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो ये 1 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यू था और यहाँ पे तो ये 2 नंबर में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए वाई है और डब्ल्यू है, यानी ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ऐसा कुछ सजेगा। लेकिन क्या करा था, ये डिक्शनरी ऑर्डर ये है कि पहले ऐसा आएगा, यानी कि पहले कौन आएगा, तो पहले 1 आएगा। पहले ध्यान से ज़रा देखने का प्रयास कीजिएगा, तो एक ऐसा नंबर ही आएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है नहीं। तो ये कैसे सजेगा, ये देखिए इसका नंबर हो जाता है 1 2 3 और 4, यानी पहले कौन वाला आएगा, तो पहले आ जाएगा मेरे दोस्त 3 वाला, फिर कौन वाला आएगा, तो फिर आ जाएगा मेरे दोस्त 3 वाला के बाद 4 वाला, फिर कौन सा आएगा, फिर आ जाएगा दोस्त, फिर यहाँ पे क्या दिया था, तो यहाँ पे फिर दूसरा वाला, फिर 1 वाला आएगा। तो ये तो हो गया हमारा डिक्शनरी ऑर्डर में। अब इसको हमें क्या करना होगा, तो इसको अब हमें क्या करना होगा, तो हमें विपरीत क्रम में लिखना होगा। मतलब क्या, मतलब हमें 1 2
4 3 ऐसे लिखना होगा। फिर हमें क्या पूछा था अंतिम में क्या आएगा, तो अंतिम में ये 3 आ जाएगा। 3 मतलब क्या, ये आ जाएगा। ये मतलब क्या, ये आंसर हमारा सही आ गया। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। होप आपको समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसको मैंने जो कल 4 पार्ट डाला था, पार्ट 4, उसमें मैंने इसको आपको सॉल्व करके, मतलब कल जो प्रीवियस ईयर का पार्ट 4 डाला था ना, उसमें मैंने इसको सॉल्व करा के रखा था। तो पहली बात तो ये कि आप इसको बनाइए खुद से और कमेंट कीजिए हमको आंसर, पता चले कि आप सही बना रहे हैं या गलत। अगर कोई नहीं बना पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। ओके, मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाले फ्रेंड से राधे राधे। और चैनल को जो करना है आप कंटेंट के हिसाब से करते रहना, ठीक ना दोस्त। तो ओके बाय।